औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि हमने कल देखा कि एक ज़बरदस्त अदालत से खबर आई थी और उस अदालत की खबर ने बहुत सौ की नींदें मजीद हराम कर दी हैं। कुछ नींदें 6 जनवरी को हराम हो चुकी है, 6 जनवरी के बाद से। अब मजीद नींदें भी अब आहिस्ता आहिस्ता रही सही नींद भी है जो है ना वो अब खत्म होती जा रही है। जैसा कि मेहदी काज़मी साहब ने कहा था कि मैं तो बहुत 9 महीने के बाद सुकून से सोया हूँ, लेकिन कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। यकीनन कुछ लोगों की नींद ज़रूर उड़ी है और आज कल जो अदालत से फैसला आया है, उसने मज़ीद लोगों की नींदें खराब कर दी हैं। मज़ीद वो बातें सामने आई हैं जो कि इन लोगों की परेशानी का बायस बनेगी, ज़हीर गैंग और उसके सहूलतकारों की। ज़हीर गैंग का जो सहूलतकार हैं, उन्होंने कोशिश ये की थी कि किसी तरह केस को लटकाया जाए, लिंगर ऑन किया जाए जितना हो सके। जजों के ऊपर अदम एतमाद, ये एक उनकी उनका लेटेस्ट हरबा था और इस हरबे पर उन्होंने जो बुनियाद बनाई है बात को कि 8 दिसंबर को हमारे एक हेयरिंग हो रही थी। उस हेयरिंग उस कमरा अदालत से गुजरते हुए हमारे एसोसिएट ने सुना कि हेयरिंग हो रही है। जब उसने देखा कि अंदर मेहदी अली काज़मी और जबरान नासिर मौजूद हैं, तो वो उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसको निकाल दिया गया। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जज अब गैर जिम्मेदार नहीं रहे। कमाल बात है। उसके बाद फिर जो इनके वकील साहब हैं, फारूकी, JN फारूकी ने 2-3 मौके पर ये बातें कही, लेकिन मीडिया की हद तक कमरा अदालत के बाहर कैमरों के सामने जज के सामने इस बात को दोहराने में नाकाम रहे कि ये उन्होंने क्यों कहा था। मासवा इसके जब इस दरखास्त पर समाअत हुई तो इन्होंने भी इस बात को, जिस बात को मौजू बनाया गया था, बहुत ही कम जिक्र किया। नतीजा सामने है। जज ने कहा, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने कहा कि जी पतली गली नहीं मिलेगी, पतली गली अब नहीं मिलेगी। हाँ, माफ कीजिएगा। मैंने कहा जी पतली गली अब नहीं मिलनी, अब यही अदालत है, यही यही फैसला होगा, यही समाअत होगी, फरवरी का पहला हफ्ता होगा और दौड़ें लगी होंगी। वो जो कहते थे कि हमें समाअत की जल्दी है, अब बाकी जल्दी होगी। अब उनको और भागने का मौका नहीं मिलेगा और समाअत का जल्दी होना इनके लिए इतना ही अच्छा है। जब समाअत होगी फिर इनको बार बार लाहौर से कराची नहीं आना पड़ेगा, कराची में ही सीधे सीधे हो जाएंगे और फैसला हो जाएगा लांडी जेल का। हाँ, लांडी जेल इनका इस्तेमाल जरूर करेगी। वहां पर खसूसी इंतजाम किया जा रहा है। ये एक बात करनी थी, लेकिन जो बात जज साहब ने कही, यकीनन तफसीली फैसला अभी पाना बाकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये अदालत तब्दील नहीं होगी। जो आप बोंगियां मार रहे हैं, यूट्यूब की अदालत की हद तक ही रखें। कानून की अदालत में ये बोंगियां नहीं चलती। कानून की अदालत में सच बोलना पड़ता है, दलाइल से बात करनी पड़ती है, कानून की किताबों से बात करनी पड़ती है। वो देखें जी और ये वो सारा कुछ ये नहीं चलता। इतने सीनियर वकील होकर वो देखें जी हमारे को ये मौका नहीं मिला और ये वो सारा कुछ आए बाएं शाएं करने से कुछ नहीं होता। अब
اب تو شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول دھماکے بج رہے ہیں مہدی صاحب کی گلی میں، اور موت کی سناٹا قذابہ گینگ اور ظہیر گینگ کے سہولت کاروں کی طرف ہے۔ یقیناً حالت ان کی پتلی ہوگی، یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، بس اب بھاگنا بند کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ونگ پر تو آپ بیٹھ کر بہت زور سے چلاتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائل جلدی ہو، تو ٹرائل سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہمت کریں، جج صاحب کے آگے پیش ہوں، اور انہی جج صاحب کے آگے جن کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، انہی جج صاحب کے آگے مائی لارڈ کرنا پڑے گا۔ فاروقی صاحب اب بھاگنا نہیں، اب بھاگیے گا نہیں، دیکھتے ہیں کیا آگے کیا کرتے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔